बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शुक्र है किसी जज ने तो एक्शन लिया है और इस्लामाबाद के तीनों बड़े अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और अदालत ने आज बता दिया है कि 6 माह आपको जेल में जाना पड़ेगा और आप जेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जैसे परवेज़ इलाही है, शानदाना गुलजार है, शहरियार आफरीदी है, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के आपने 3 MPO के तहत अहकामात जारी कर के उनको जेलों में भेजा, तो आप जब 6 माह के लिए जेल में जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से जेल में रहना आसान होता है या मुश्किल होता है। और आपके अहकामात से जो लोग जेलों में सड़ते हैं उसका फिर आपको तभी अंदाज़ा होगा। बड़ी माफ़ी तलाफ़ी की गई, बड़े अदालत के सामने मिन्नत समाजत की गई, लेकिन अदालत ने एक ना मानी और फ़र्द जुर्म आयद कर दी। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का इन 15 महीनों में आज इतना अहम दिन है कि बड़े माफिया के ख़िलाफ़ या बड़े लोगों के ख़िलाफ़ पहली बार आज कोई कार्रवाई हुई है। और जो काम सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस ना कर सके, और वो जब ऐसा मामला और ऐसा एक्शन लेने की बात आती थी तो पीछे हट जाते थे, वो काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज कर दिखाया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ये बहुत अहम दरख्वास्त थी जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, चूँकि रिहाई के बाद गिरफ़्तार किया गया है। जब मेरी परवेज़ इलाही के सीनियर जो वकला हैं उनसे कल बात हुई थी, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर ना करें, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो फ़ैसला था उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर किसी और मुकदमे में ये इन्वॉल्व नहीं हैं या उसमें इनकी कस्टडी की ज़रूरत नहीं है तो फिर रिहा कर दिया जाए। बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया था, ख़ुद ऑप्शन दे दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने तो क्लियर कट रोक दिया था पंजाब की हद तक, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात नहीं दिए थे, बल्कि ऑप्शन दे दी थी कि अगर किसी और मुकदमे में ये रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इनको रिहा कर दें। उस पर तौहीन अदालत मैंने कहा कि नहीं बनती, आप मेहरबानी करके एक दरख्वास्त दायर करें जिसमें आप इस्लामाबाद में उनके तमाम मुकदमात की तफसीलात भी तलब करें और किसी और मुकदमे में गिरफ़्तारी से भी रुकवाएँ, ताकि अगर दहशतगर्दी मुकदमे में 2 दिन का रिमांड है और ये ज़मानत हो जानी है, इस केस में कुछ नहीं है। चूँकि इसी केस में जो मरकज़ी मुलज़िम थे, इमरान खान को बतौर मरकज़ी मुलज़िम रखा गया था, उनकी ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है, तो परवेज़ इलाही की भी कन्फर्म हो जाएगी। और ये तो वैसे पोस्ट अरेस्ट बेल है, वो तो प्री अरेस्ट बेलें कन्फर्म हुई हैं, तो आप इसमें वो दरख्वास्त दायर करें। लेकिन चूँकि उन्होंने जो बेहतर समझा, उन्होंने दरख्वास्त दायर की तौहीन अदालत की, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की। परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ़्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। IG इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और SHO जो मुतलका थाने के SHO थे, CTD थाने के, उनको शालीमार और दीगर को फ़रीक बनाया गया। समाअत के आगाज़ पर अदालत ने इस्तफ़सार किया कि परवेज़ इलाही को रिहा नहीं किया गया। उस पर वकील सफ़ाई ने बताया कि परवेज़ इलाही को रिहा करने के बाद वहीं से पुलिस लाइन्स के बाहर से ही गिरफ़्तार किया गया। तो उस पर अदालत ने कहा कि परवेज़ इलाही को रिहा न करने या दोबारा किसी और केस में गिरफ़्तार करने में फ़र्क है। मैंने दोबारा किसी और केस में गिरफ़्तार करने से नहीं रोका था, मैंने सिर्फ इस मुकदमे में रिहा करने का हुक्म दिया था। जब इस मुकदमे में रिहा कर दिया गया है तो फिर आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त कैसे लेकर आ गए हैं? इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में भी गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा ना किया जाता तो फिर तौहीन अदालत बनती थी। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया था। उस पर अदालत ने कहा फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में होगी। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया कि किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अगर किसी और केस में गिरफ़्तार किया गया तो वो मामला मुतलका ट्रायल कोर्ट ही देखेगी। जस्टिस आप अंदाज़ा लगाएं, बिल्कुल इसी तरह की दरख्वास्त थी ईमान मज़ारी की, और वहाँ पर अदालतों ने तमाम मुकदमात में रोक दिया था। जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि परवेज़ इलाही तो गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए थे, जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? वकील ने कहा कि इस अदालत के ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट करने के लिए दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। फॉर्मेलिटी पूरी की गई और अदालतों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। अदालत ने कहा कि परवेज़ इलाही का मुतलका कोर्ट ने अब रिमांड भी दे दिया। अगर परवेज़ इलाही को रिहा न करते तो फिर अदालत सख्त एक्शन लेती। ये वो जज साहब हैं जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ इमरान खान के केसेस में बतौर डिवीज़न जज भी बैठते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रिहा न करते फिर सख्त एक्शन लेते। अदालत ने परवेज़ इलाही की जानिब से जो दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया। और ये होना था, ये
مجھے کل سے ہی پتہ تھا جب یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور میرا یہی ماننا تھا، اور آج وہ میرے خیال میں وہ درخواست اب ان کو دائر کرنی پڑے گی کہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے اور تمام مقدمات کی تفصیلات دی جائے، چونکہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن مختلف 4 نئے مقدمات بنا رہی ہے پرویز الہی کے خلاف، تو اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ کا حکم ان کے لیے رکاوٹ ہے، گرفتار نہیں کر سکتے، نیب بھی گرفتار نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے FIA بھی گرفتار نہیں کر سکتا، پنجاب پولیس بھی گرفتار نہیں کر سکتی۔ اب معاملہ ہے کسی اور مقدمے میں، اور اس میں یہ اگر سیکٹری داخلہ کو فریق بنا دیں تو جس طریقے سے شیخ رشید کو اسلام آباد سے باہر کسی اور کیس میں ٹرانسفر ہونے سے روکا گیا تھا اور کراچی کی پولیس خالی ہاتھ لوٹ گئی تھی، تو اس طرح کا ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن چونکہ جہاں ہمارا نظام ڈٹ جائے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ عدالتوں کے اتنے بڑے بڑے احکامات ہیں اور اس کے باوجود نظام کہے کہ پرویز الہی کو نہیں چھوڑنا، تو پھر ہماری عدالتیں بھی کس طریقے سے فیصلوں میں ڈھیل پڑ جاتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جسٹس بابر ستار صاحب نے آج عدالتی توقیر کو بحال کر دیا۔ جو پچھلے 16 ماہ میں عدالتوں کی توہین کی گئی ہے یا عدالتوں نے خود اپنی توہین کروائی ہے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کروا سکنے سے، آج جسٹس بابر ستار صاحب نے وہ توقیر بحال کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے MPO آرڈرز کے تحت گرفتاری پر DC اسلام آباد پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ DC اسلام آباد پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے، SSP آپریشنز پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور ایک SHO پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے خلاف MPO آرڈر جاری کرنے پر اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس میں DC اسلام آباد اور SSP آپریشنز کی غیر مشروط معافی کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے فرد جرم عائد کر دی۔ کل جو کیس پر سماعت تھی وہ ان کا جو شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کا نوٹیفیکیشن 3 MPO کا معطل کیا گیا تھا، اس پر سماعت تھی، جس میں عدالت نے DC اسلام آباد کو کسی بھی اور مقدمے میں یا کسی بھی اور کے خلاف 3 MPO کا آرڈر جاری کرنے سے روک دیا تھا، اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ آج اسپیسیفکلی اس کیس میں جو فرد جرم کی توہین عدالت کی کارروائی تھی اس پر سماعت ہوئی۔ تینوں ملزمان عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اب DC اسلام آباد جس نے اتنی اندھیر نگری مچائی کہ ادھر رہا ہوتے تھے اور ادھر 3 MPO کا نیا نوٹیفیکیشن آ جاتا تھا، تو ان کے خلاف، اور SSP آپریشنز جو یہ ساری چیزوں کو لیڈ کر رہے تھے اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اور پھر جو ایک SHO تھے جو رپورٹیں بنا کے DC کو دیتے تھے اور وہ 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران DC اسلام آباد نے عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگی، جس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارکس دیے کہ آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے کیس مقرر ہے، آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس کیس میں 6 ماہ کی قید ہے، آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ دوسرے کیسے جیلوں میں رہتے ہیں، جن کے آپ 3 MPO کے تحت آرڈر جاری کرتے ہیں وہ دوسرے کیسے جیلوں میں رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ DC اسلام آباد عرفان میمن اور SSP آپریشنز جمیل ظفر کی جانب سے وضاحتی جواب عدالت میں جمع کروایا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت بھی بطور پروسیکیوٹر عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ جسٹس بابر ستار نے اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس میں DC اسلام آباد پر فرد جرم عائد کی، SSP آپریشنز پر جو عدالت ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر توہین عدالت تینوں کی الگ الگ جو فرد جرم ہے وہ پڑھ کے سنائی، اور ملزمان کو کہا، عدالت نے کہا کہ کیا آپ نے الزامات سن لیے، جس پر ملزمان نے کہا کہ عدالت میں ہم صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، جس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارکس دی کہ کھلی عدالت میں آپ کے سامنے چارج پڑھا گیا ہے، آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم صحت جرم سے انکار کرتے ہیں۔ SSP آپریشنز جمیل ظفر نے بھی صحت جرم سے انکار کیا، اور عدالت نے جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ دفاع میں کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، جس پر SSP آپریشنز نے جواب دیا کہ مجھے وقت دیا جائے، میں اپنے دفاع میں بیانات پیش کروں گا۔ عدالت نے توہین عدالت کے سماعت کے دوران SP فاروق بٹر پر بھی جو فرد جرم عائد کر دی، فاروق بٹر SP ہیں، ان پر بھی فرد جرم عائد کر دی، جس پر انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ بعد ازاں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پر عدم اعتماد کرتے ہوئے وہ پروسیکیوٹر بن کر، کیونکہ وہ ایڈوکیٹ جنرل تھے وہی پروسیکیوٹر بن سکتے تھے، چونکہ وہ وکالت کر رہے تھے ملزمان کی، اور وہ ملزمان کو پہلے ہی بچانا چاہتے تھے، اور ہر صورت عدالت کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں، آپ اس پر مٹی ڈالیں۔ تو عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پر عدم اعتماد کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ
फ़खर इमाम को बतौर प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। सीनियर वकील कैसर इमाम, फ़खर इमाम नहीं सॉरी कैसर इमाम को तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर तय कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़र्द जुर्म से कबल एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा और इस्तदा की कि अफसरान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रिमार्क्स दिए कि कैसे फ़र्द जुर्म आयद ना करें, तौहीन अदालत का मामला यहाँ चल रहा है, आप फिर भी MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं। आपके अंदर अदालत ने मिसाल दी कि आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत हमने 3 MPO के ऑर्डर जारी करने पर आपके ख़िलाफ़ हमने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, आपने परवेज़ इलाही का MPO ऑर्डर जारी कर दिया। इसका मतलब है कि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी करने से या तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से, तो फिर आप 6 माह जाएँ जेल, फिर किस चीज़ का डर है, फिर खौफ किस बात का? जब आपको कार्रवाई का खौफ नहीं है, जब आपको इस बात का खौफ नहीं है कि अदालत ने कॉग्निजेंस ले ली है, अदालत ने आपके 3 MPO पर सवालात उठा दिए हैं, इधर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चाह रही है, उधर आप धड़ाधड़ 3 MPO के नोटिफिकेशन दोबारा जारी करके लोगों को जेलों में बंद कर रहे हैं, तो फिर आपको भी जेल जाना चाहिए। कोई नहीं, 6 माह की कैद है, 6 माह जेल में आप रहेंगे, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे जेल काटी जाती है। बहरहाल अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करते हुए मुलज़मान के और को बयानात के लिए तलब कर लिया है और अदालत ने तमाम नामज़द अफसरान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी और एडवोकेट जनरल की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। अब अगर ये पहला मौका है कि तौहीन अदालत में किसी बड़े अफसर के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हुई, आप जानते हैं पंजाब में क्या होता रहा पिछले 16 माह में, निगरान और उसके बाद जो IG थे और कमिश्नर्स थे, मुख्तलिफ जो CCPO लाहौर थे, जो कुछ करते रहे। फिर निगरान हुकूमत पिछले 6-7 माह में से है तो निगरान वज़ीर आला क्या करते रहे, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई, IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई, DC इस्लामाबाद ने अंधेर नगरी मचा दी, इतने ज़्यादा जारी किए कि उनकी जानिब से 3 MPO किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इंतखाबात ना हुए, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई। आज पहली दफ़ा फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस बुनियाद पर कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनको हिरासत में रखा और इनके नोटिफिकेशंस और ऑर्डर्स की वजह से वो गैर कानूनी हिरासत में रहे और इन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और नाजायज़ इस्तेमाल किया। इस बुनियाद पर अदालत ने आज ये कार्रवाई की है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।